आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में कि प्रकाश के बारे में क्या क्या कहा गया है अभी तक। तो सबसे पहले आया था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने प्रकाश को क्या माना, कण माना। तो सबसे पहले इन्होंने कहा प्रकाश काय से मिलकर बना है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए इनके द्रव्यमान को जीरो मान सकते हैं और जिससे गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इन छोटे कणों को ही क्या क्या कहा था, छोटे कणों को क्या कहा था, कणिका कहा था, कॉर्पुसेल्स। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया प्रकाश के बारे में। दूसरा क्या बताया, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में। तो इसका कारण क्या बताया था, प्रकाश का द्रव्यमान, प्रकाश मतलब कण से मिलके बना है तो इन कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होते, इसलिए सरल रेखा में चलती, मुड़ती नहीं है, नीचे की ओर नहीं आती। फिर प्रकाश के रंग के बारे में कहा गया कि प्रकाश के रंग होते ही 7, तो ये 7 रंग कैसे आए अलग अलग। तो न्यूटन ने बताया कि इन कणिकाओं के आकार अलग अलग हैं, छोटे तो हैं लेकिन इनके भी आकार अलग अलग हैं, कणिकाओं के आकार अलग अलग हैं, कणिकाओं के आकार अलग अलग, आकार अलग अलग होने से रंग अलग अलग होते हैं, रंग अलग अलग होते हैं प्रकाश की। तो रंग के बारे में इन कणिकाओं का आकार बता दिया, ठीक है। अगला पॉइंट प्रकाश की कणिका सिद्धांत में क्या कहा गया, कि जब परावर्तन की घटना लें, कौन सी घटना, परावर्तन की, तो कोई चमकदार सतह है तो ये कणिकाएं आती हैं परावर्तक सतह पर, तो इन पर लगता है प्रतिकर्षण बल। कणिकाओं पर कौन सा बल लगा, कणिकाओं पर, छोटी छोटी कणों पर प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। इनके अनुसार कणिकाओं पर परावर्तक पृष्ठ द्वारा प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि अपवर्तन में, अपवर्तक पृष्ठ में क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ में, ये परावर्तन की घटना में परावर्तक पृष्ठ है, इन कणिकाओं पर आकर्षण बल लगता है, इसलिए ये अभिलंब से बैक हो रही थी, लौट रही थी। यहाँ क्या है कि ये दूसरे माध्यम में मुड़ रही है कणिकाएं, तो इसमें इन कणिकाओं पर अपवर्तक पृष्ठ द्वारा इन कणिकाओं पर आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल, आकर्षण बल। तो यहाँ देखें परावर्तक पृष्ठ है तो पास से प्रतिकर्षण बल लगेगा परावर्तन के केस में, यहाँ अपवर्तन पढ़ना है तो अपवर्तन, तो आकर्षण बल लगा इन्हीं कणिकाओं पर, ठीक है। तो ये पॉइंट इन्होंने दिए। फिर ये कहा गया कि ये गलत सिद्ध हुआ, तो इसकी असफलता क्या है, असफलता का कारण इन्होंने अपने पॉइंट दिए। फिर असफलता का कारण क्या रहा, असफलता का कारण ये रहा, पहला पॉइंट, यदि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन जैसा इन्होंने कहा है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो क्या होगा, प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब की बात करें, प्रकाश स्रोत एक समय ऐसा आएगा कि कण निकलते रहेंगे तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश स्रोत नष्ट हो जाएगा। जैसे बल्ब है, कुछ समय बाद इसका वजन कम होते होते जीरो हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है, इसलिए पहले पॉइंट गलत है, कण मानना, ठीक है। और प्रकाश सरल रेखा में चलता है, तो इसका इनने सिंपल सा रीजन बता दिया था, उसका कुछ नहीं। रंगों के बारे में भी कण का आकार अलग अलग, ये ज़्यादा सही नहीं हो रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट फिर क्या है कि कणिकाएं एक ही प्रकार की हैं, चाहे परावर्तक पृष्ठ पर आ रही हो चाहे अपवर्तक पृष्ठ पर, कणिकाएं एक ही हैं, तो एक ही पृष्ठ द्वारा एक ही कणिकाओं पर अलग अलग बल क्यों लग रहे हैं, ये
न्यूटन का कणिका सिद्धांत नहीं समझा पाया कि परावर्तक पृष्ठ है तो प्रतिकर्षण बल लगने लगा और अपवर्तक पृष्ठ है तो आकर्षण बल लगने लगा, इसे नहीं समझा पाए। फिर आया इसमें सुधार करने के लिए हाइजन का तरंग सिद्धांत। हाइजन का तरंग सिद्धांत